नमस्ते, मैं विजेता शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉ एंड जस्टिस पर। हमेशा की तरह एक बार फिर नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के लग रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या दहेज देना भी कानून अपराध है। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे दहेज के ऊपर, कानून अपराध है या नहीं है, क्या इसकी रेमेडी है, क्या क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि जनरली आप लोगों ने देखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली वाइफ जो होती है वो अपने पति पर मुकदमे डालती है कि भाई मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करा जा रहा है, जिस वजह से लड़के पक्ष के घर वालों को भी मेंटली बहुत हराश होता है, उनका फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके ऊपर, दहेज के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा डाउरी क्या होती है, यानी कि दहेज क्या होती है। जनरली आप लोग ये मानते हो कि अगर पत्नी कोई भी सामान लेके आती है शादी के टाइम पर तो वो सब कुछ डाउरी है, यानी कि सब कुछ दहेज है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ दहेज नहीं होता। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सपोज करें कि आपकी शादी हो रही है, आप मेल हैं और आपकी शादी हो रही है। शादी के टाइम पर जब आपकी पत्नी पक्ष की तरफ से कुछ भी सामान दिया जाता है, आपके घर वालों को, आपकी बहन को, आपके फादर को, आपकी मदर को कुछ कपड़े दिए जाते हैं, कुछ गेट पे मिलनी होती है जिसको जो कुछ उसमें पैसे होते हैं, कुछ एनवलप में जिसको हम बोलते हैं, मिलनी बोलते हैं जिसको जनरली मिलनी दी जाती है, तो वो क्या होता है, वो डाउरी नहीं है, वो गिफ्ट है। ठीक है, तो उसे हम डाउरी में काउंट नहीं करेंगे। तो दोबारा से समझ लीजिए कि कोई भी पत्नी पक्ष की तरफ से आपके परिवार को या आपको कुछ भी सामान दिया जाता है उनकी स्वेच्छा के अनुसार, वो गिफ्ट होता है, ना कि डाउरी होती है। सेकंड पॉइंट, अब आपको लगता है कि अगर पत्नी जब शादी होती है तो टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब कुछ लेके आ रही है, तो ये भी डाउरी नहीं है, ये स्त्री धन होता है। स्त्री धन यानी कि दोबारा से समझ लीजिए कि अगर किसी की भी शादी होती है और पत्नी अगर सामान लेकर आती है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वो डाउरी में काउंट नहीं होता, वो स्त्री धन में काउंट होता है। डाउरी केवल उसको बोलते हैं, यानी कि दहेज केवल उसको बोलते हैं जिसकी डिमांड की जाए, चाहे वो बाइक हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, इवन ड्रेस भी हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने बताया वो आपके गिफ्ट में काउंट होती है। लेकिन अगर वही चीज मांग कर की जाए तो वो क्या होती है, डाउरी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर पति पक्ष या पत्नी पक्ष के तरफ से कोई भी सामान की डिमांड होती है और उस डिमांड को अपोजिट पार्टी फुलफिल करती है तो दैट इज कॉल्ड डाउरी। अब हम पॉइंट पर आते हैं। जब आपने अगर डाउरी समझ लिया है तो देखिए, अब मेन मोटो मेरे इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप लोग सब समझते हैं कि अगर दहेज उसने ले लिया, लड़की पक्ष से दहेज आपने ले लिया तो बड़ा कानूनी अपराध हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति दहेज देता है ये भी कानून अपराध है। किसमें अपराध है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर ये अपराध माना गया है। मैं भी आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कौन से सेक्शन में। सेक्शन 3 बोलता है कि डाउरी को देना यानी कि दहेज को देना और लेना दोनों कानून अपराध हैं। देखिए डेफिनेशन हमारी बोलती है, इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब ये एक्ट बना है, इस एक्ट के बनने के बाद गिव और टेक और अबेट द गिवन और टेकिंग द डाउरी, यानी कि कोई भी व्यक्ति दहेज देता है और लेता है और अबेट भी करता है, ये सब क्या होता है। यानी कि देखिए, अब हमने बात कर ली यहाँ पे देने और लेने की, मेन यहाँ पर बात क्या गई, अबेट करता है। जैसे आपने देखा होगा जब शादी होती है ना, मोस्ट प्रोबेबली बिचौलिए बड़े होते हैं, जो बिचौलिए बात करते हैं कि भाई फलाना फलाना ने लड़का इतना ज्यादा पढ़ लिया है तो उसका इतना दहेज होगा, या लड़की से प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं नहीं आपको दहेज ये पूरा करना होगा, और लड़की वाले दहेज देते हैं लेते हैं, वो हमारी बात की बात है। तो इस सेक्शन में क्या आ रहा है, अबेट जो कर रहा है, यानी कि बिचौलिए को भी or taking of dowry, he shall be punishable with the imprisonment of a term which shall not less than 5 years or fine। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर दहेज देता है और लेता है और उसको उत्साहता भी है दहेज देने या लेने के लिए, वो व्यक्ति पनिशेबल होगा, जो कि नॉट लेस देन, इसमें शेल वर्ड का यूज हुआ है, जिसकी जो पनिशमेंट होगी ना 5 साल से कम की नहीं होगी और उसको उसका फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब देखिए क्या बोल रही है डेफिनेशन में, और कुछ भी बोला जा रहा है, और विच शेल नॉट लेस देन 15,000, यानी कि जो उसका फाइन होगा वो कितना कम नहीं हो सकता, वो 15,000 से भी कम नहीं होगा। और द अमाउंट ऑफ
वैल्यूएबल सच डाउरी, यानी कि या तो वो 15,000 से कम नहीं होना चाहिए या फिर उसका जो फाइन है उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए जो वो डाउरी जो दी गई थी उसका अमाउंट होना चाहिए। इसमें देखिए मजेदार वाली बात क्या है, इसमें प्रोवाइडेड क्या बोलता है, दैट द कोर्ट मे बी एक्यूटेड and special reason to be recorded in the judgment a sentence of imprisonment of the term of less than 5 year। इसमें प्रोवाइडो बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जज साहब 5 साल से कम की सजा देते हैं तो जज साहब को ये रीजन बताना बहुत जरूरी होगा कि वो इस व्यक्ति को 5 साल की सजा कम क्यों दे रहे थे। मेन हमारा वीडियो का मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि क्या दहेज देना भी कानून अपराध है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लड़की जब बोलती है, आपको मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं कि मेरे से 100 एंड 100 दहेज मांगा गया। तो इस सेक्शन को मेरा बताने का मकसद ये था, अगर कोई भी पत्नी या किसी की भी पत्नी आप पे, पति पे यानी कि मुकदमा दर्ज कराती है कि मुझ पे 100 एंड 100 करके दहेज मांगा गया है, इतना इतना दहेज मांगा गया है, तो वो भी उतनी ही हकदार है जितने कि आप भी हकदार हो। अब देखिए मोस्ट आपको क्या लगता है, कई बार क्या होता है पत्नी बोलती है हबड़ तबड़ में, कहते हैं जब हम ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं या फिर जब हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है तो हमारे से सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, जो पत्नियां भी करती हैं। पत्नियां अपनी कंप्लेंट में लिखती हैं कि शादी के टाइम पर मुझसे इतना इतना दहेज मांगा गया, फिर ये भी लिख देती है कि मेरे पापा ने या मेरी मदर ने या मेरे फैमिली मेंबर ने इतना इतना दहेज दे दिया। तो जहां पर उन्होंने दे दिया वाली बात आ जाती है तो वहां पर भी वो फंस जाती हैं, वहां पर वो इस सेक्शन के अगेंस्ट, मतलब इस सेक्शन में वो भागीदारी हो जाती है और पनिशेबल एक ऑफेंस कर बैठती हैं। तो मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था, जहां पर भी ऐसे फॉल्स केस हो रहे हैं और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पत्नियां अपने पति पर झूठे मुकदमे डाल देती हैं कि मेरे ससुराल वालों ने मुझसे इतना इतना दहेज मांगा और हमने दे दिया है, तो वो भी इस सेक्शन में कहते हैं ना पनिशमेंट की भागीदारी होती है। अब लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए टेक्निकल पॉइंट मैं आपको समझा दूंगी एक एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपकी पत्नी आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है कि आपने ऐसा ऐसा करा था, तो आप पहले शांत रहिए, क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट है। क्योंकि कहते हैं अगर हम किसी को भी अपनी बातें बता देंगे या हमारे दिमाग में क्या चल रहा है तो वो उसके लिए अलर्ट हो जाएगा। कहते हैं ना जब हम युद्ध पे जाते हैं तो सामने वाले को बताते नहीं है कि हमारे पास वेपन्स कितने हैं। तो हर जो एडवोकेट होता है तो उसकी चाल यही होती है। तो मेरा आपको बताने का मेन मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी आप पर इस तरह का झूठे मुकदमे में फंसा सकती है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले तो वो एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराएगी। पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो गई, आपको पुलिस कंप्लेंट में आपने पढ़ लिया कि ऐसा बोल रही है कि दहेज मांगा जा रहा है, तब भी आप शांत रहिए, आप अपना ये तुरुप का इक्का मत खोलिए, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है। ये हमें इक्का तभी यूज करना है जब आपकी बीवी कोर्ट में आकर ये बात बोलती है। क्योंकि देखिए कोई भी कोर्ट में अगर पिटीशन जाती है कि मेरे से ऐसा ऐसा दहेज मांगा गया है, तो उस पिटीशन के सपोर्टिंग एक एफिडेविट लगता है जिसमें पत्नी पक्ष एक ओथ लेता है, कसम खाता है कि जो भी इसके कंटेंट है वो सारी मेरी नॉलेज में और ये सही है। अब जब सही है तो आप अब क्या करेंगे, उसकी आप एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए जो कि आपका एक एविडेंस का काम करेगा। फिर आप उस पर दोबारा से मुकदमा डालिए, इसी तरह का मुकदमा डालिए कि बोलिए ना कि जज साहब इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला है कि दहेज मुझे दिया है, दहेज की मैंने डिमांड करी है और उसने वो दहेज को फुलफिल किया है, तो आप इसमें जाइए। लेकिन अब इसमें आपको क्या लग रहा होगा कि मैडम मतलब विजेता शर्मा क्या बात बोल रही है कि दहेज मैंने मांगा और इसने दे दिया, तो या तो यह तो हमने उल्टा ही फंसा रही है। नहीं, अब आप मुझे बताइए, क्या आप एडमिट करोगे कि आपने दहेज दिया है? नहीं एडमिट करोगे ना कि आपने, आप ये एडमिट नहीं करोगे कि आपने दहेज लिया है। ठीक है, हमारी पिटीशन के अंदर यही बात लिखी होगी। खाली क्या मेन मैं आपको बता देती हूँ, मेन हमारा पिटीशन के अंदर क्या बात मेन होनी चाहिए। मेन हमारी पिटीशन में बात होनी चाहिए कि 100 सर्टिफाइड कॉपी लगा के कि मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा बोला है जो कि मैंने दहेज मांगा था ना कि मांगा था और उसने ऐसे ऐसे डाउरी के आर्टिकल्स को फुलफिल कर दिया, डाउरी जो डिमांड की गई थी वो उसने दे दी। आप केवल इतनी ही बात बोलेंगे
कि ऐसा ऐसा इसने बोला है, मैंने नहीं मांगा दहेज, ये एक्सेप्ट कर रही है। यानी कि अगर हम किसी भी क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यानी कि हमने तो क्राइम कर ही लिया ना। सपोज करो आप पे एक मर्डर का मुकदमा चल रहा है और आप बार बार बोल रहे हो कि हाँ मैंने ही खून किया है, मैंने ही खून किया है, मैंने ही खून किया है, तो भाई आप खुद चिल्ला के बोल रहे हो खून किया है तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन बोलता है, सेक्शन 3 बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने डाउरी दी है या ली है या अभेट भी किया है, उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज अगर मैं दोबारा बोलूंगी, अगर इंफॉर्मेटिव लगती है और आपके किसी भी आसपास में ऐसा हो रहा है तो उसको शेयर करो, शायद उसको अवेयरनेस मिलेगी। क्योंकि मेरे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कानून के प्रति लोगों को जागरूक करना, और समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं, जो अंधविश्वास फैला पड़ा है कि नहीं लॉ कुछ नहीं करता, लॉ ऐसा नहीं होता, लॉ वैसा नहीं होता, तो उसके प्रति मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा कानून को बताना चाहती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।